दोस्तों, आज बात करेंगे फिल्म साहिबा, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। यह हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश तलवार, लेखक अरमान सहाबी। इस फिल्म के निर्माता हैं DK चावला। गाइस, इस फिल्म के मुख्य कलाकार और फिल्म की पूरी कहानी बताने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए आज के बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है साहिबा की स्टोरी शुरू करते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार अभिनेता ऋषि कपूर गोपी के रूप में, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित साहिबा के रूप में, फिल्म एक्टर संजय दत्त कुंवर विजयपाल सिंह के रूप में, भरत कपूर दीवान दुर्गा सिंह के रूप में, किरण कपूर टिक्का के रूप में, सत्येन कपूर बालक राम के रूप में, सोनू बलिया राजकुमारी रजी के रूप में, अंजना मुमताज बालक राम की पत्नी और मंगल ढिल्लो पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में अभिनय कर रहे हैं। इनके गाने में संगीत तैयार किए हैं शिव हरी और गीत लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने। इन गीतों को अपने मधुर आवाज से सजाए हैं गायक जॉली मुखर्जी, हरिहरन, अफरोज बानो और गायिका अनुराधा पौडवाल। गाइस, इस फिल्म की कहानी में साहिबा यानी माधुरी दीक्षित अपने बूढ़े माँ बाप और मानसिक रूप से विकलांग चचेरे भाई खेरू यानी कि जावेद खान के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। साहिबा की पिता खिलौना बेचकर अपना घर परिवार चलाया करता था। साहिबा तो बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी आदत छोटी बच्ची जैसी ही है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि वह अब जवान हो गई है। एक दिन गोपी उसे समझाता है कि देखो साहिबा, अब तुम बड़ी हो गई हो, इस तरह छोटे बच्चों के साथ खेलना, घूमना, रहना शोभा नहीं देता। तुम घर में अपने माँ के कामों में हाथ बटाया करो, जिससे सब लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। यह बात सुनकर साहिबा धीरे धीरे अपने बचपना आदतों को छोड़कर झाड़ू पोछा और घर के हर काम को करने की आदत डालने लगती है। एक दिन वह जानबूझकर नदी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए गोपी भी नदी में कूद जाता है। दोनों नदी से बाहर निकलते हैं और इस तरह पानी से भीगे हुए शरीर को जब गोपी देखता है तो मन ही मन उससे प्यार हो जाता है और उसे घर जाने में भी गोपी के लिए प्यार उमड़ जाता है। और गोपी एक बेघर मजदूर है जो भेड़ बकरी चराने का काम करता है। उसके लिए हर रोज भोजन दूसरे के घर से ही आया करता है, जिसे खाकर अपना दिन काटता है। गाइस, गोपी और साहिबा के बीच प्यार हो जाता है और वे दोनों साथ साथ ही आना जाना, नाचना गाना करते रहते हैं। इसी क्षेत्र में एक क्रूर हत्यारा, शराबी और बलात्कारी कुंवर विजयपाल सिंह यानी कि संजय दत्त रहा करता है। वह गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है। वह टिक्का यानी कि किरण कुमार के जमींदार के साथ दुश्मनी रखता है। टिक्का विजयपाल यानी कि संजय दत्त को मारने के लिए एक हत्यारे को भेजता है, लेकिन विजयपाल उसे ही मार डालता है। टिक्का ने विजय के खिलाफ हत्या की जांच शुरू करने के लिए इंस्पेक्टर यानी कि मंगल ढिल्लो को रिश्वत देता है। तब इंस्पेक्टर विजयपाल के घर जाकर विजय को फंसाने के लिए अपनी पिस्तौल पर विजय की उंगलियों के निशान लेने की कोशिश करता है, लेकिन विजय बहुत ही होशियार है। उसने पहले से ही दास्ताने पहन रखे थे। इधर अपने खरगोश का पीछा करते हुए साहिबा विजय के महल में पहुंच जाती है। तब उसके गार्डों ने साहिबा को उठाकर विजयपाल के पास ले जाते हैं। विजयपाल नशे में धुत रहा करता है। बड़ी मुश्किल से साहिबा उसके चुंगल से बचकर भागने में सफल हो जाती है। तब विजयपाल साहिबा की सूरत पर मोहित हो जाता है और उसे पाने के लिए बेचैन हो उठता है। फिर दीवान दुर्गा सिंह और विजयपाल उसे ढूंढते हुए मेले में पहुंच जाते हैं, जहां साहिबा और गोपी मेले में नृत्य करते हैं। उसे देखकर विजयपाल पहचान लेता है कि यही वह लड़की है जो मेरे महल में मुझे मिली थी। वह तुरंत दुर्गा सिंह को लड़की के घर भेजकर अपनी शादी के लिए रिश्ता पक्का करने के लिए भेज देता है। उसी दिन गोपी भी अपने शादी के लिए साहिबा के पिताजी से बात करते हैं। तभी साहिबा की मां गोपी को मारपीट करते हुए उसे गांव से भगा देते हैं, क्योंकि वे गोपी से शादी नहीं करना चाहते हैं। इस बात की भनक जब विजयपाल को होता है कि साहिबा की शादी गोपी के साथ होने वाला है, तो विजयपाल गोपी को मारपीट करता है और उसे पुल के ऊपर से पानी में फेंक देता है। गोपी को काफी चोट पहुंचती है दोस्तों। वह नदी किनारे खून से लथपथ बेहोश हालत में रहता है। तभी रजी अपने भाई टिक्का से कहती है कि भैया, ये आदमी जिंदा है, इसकी सांसें चल रही हैं, इसे अपने घर ले जाते हैं। फिर उसकी दवाई पानी शुरू कर देते हैं, जिससे गोपी को होश आ जाता है और वह कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाता है। इधर साहिबा और उसके पिता गोपी को ढूंढने खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं भी नहीं मिलता और वे घर वापस लौट जाते हैं। जब टिक्का को पता चलता है कि विजयपाल को साहिबा से प्यार है, वह शादी करना चाहता है, तो इस बात को गोपी सुनकर तुरंत भागने के लिए तैयार हो जाता है, ताकि विजयपाल की शादी साहिबा से ना हो सके।
टिक्का विजय के साथ लड़ाई करता है, लेकिन टिक्का की मौत हो जाती है। इससे पहले गोपी साहिबा के घर पहुंच जाता है। तब गोपी और साहिबा घर छोड़कर कहीं दूर जाने लगते हैं। उसी समय विजयपाल साहिबा के घर आकर उसके माता पिता को मारने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि वे दोनों घर छोड़कर फरार हो गए हैं। उनकी पीछा करते हुए विजयपाल पागलों की तरह भागता है। अंत में साहिबा एक नदी में कूद जाती है। उसके बाद उसे बचाने के लिए गोपी भी कूद जाता है। दोनों नदी में तैरते हुए किनारे में पहुंच जाते हैं, लेकिन विजयपाल भी नदी में कूदकर साहिबा को पकड़ना चाहता है। तब तक साहिबा और गोपी दोनों की मौत हो जाती है, जिसे देखकर विजयपाल चौंक जाता है और कहता है कि दोस्त, तेरी मोहब्बत सच्ची है। तू गरीब होकर भी अपनी मोहब्बत के साथ रहा, उसे प्यार किया, और मैं अमीर होकर भी उसे पा नहीं सका। गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। मिलते हैं कल एक नई फिल्मी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।